हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। चलिए बताइए, जो शिक्षा है जो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से। बताइए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो कितने प्रकार की सूची का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कितना? 3 प्रकार, जिसमें तीनों सूची का उल्लेख किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। किस में? 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य को संबंध स्थापित करने के लिए जो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची का उल्लेख है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची पर है जो कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन कुछ परिस्थिति में जो राज्य विषय के सूची पर भी है जो केंद्र सरकार कानून बना सकता, और वही समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? दोनों बनाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। लेकिन अगर एक ही नियम पर कानून दोनों बनावे, दोनों में अगर अथी आ जाए तो पारित किसको समझा जाएगा? केंद्र। वरीयता किसको देगा? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार। तो उसी में तीनों सूची में प्रारंभ में है जो संघ सूची में कितने विषय? प्रारंभ में है जो संघ सूची में कितने विषय? 97 विषय। लेकिन वर्तमान में 100 विषय। और वही है जो राज्य सूची में प्रारंभ में, जो राज्य सूची में कितने विषय? 66 विषय। कितने? 66 विषय। अब वर्तमान में कितना? 61। और वही है जो थी समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 47 विषय। वर्तमान में 52 विषय। कितना? 52 विषय। तो वही है जो 66 जो है, जो 61 कम के हुआ राज्य सूची वाला जो 5 विषय, उसी के लाकर उठाकर रख दिया किस में? समवर्ती सूची। किस में? समवर्ती। तो सर 47 और 5 कितना हो गया? 52 हो गया। तो वो वाला उधर है जो घटा, इधर क्या हो गया? बड़ा हो गया। जिसमें समवर्ती सूची का जो कुछ प्रावधान पूछते रहता है, जैसे शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जो विवाह तलाक समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। उसके बाद है जो वन समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का। ये सब किसका? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। जनगणना आ जाएगा तो किसका? संघ सूची का। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगा कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण में समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक कला की है जो बंगाल शैली का जो अग्रदूत है जो किसे कहा जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? अविंद्रनाथ टैगोर को। जो बंगाल की कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता? अविंद्रनाथ टैगोर को। बताइए, यूएसए की राजधानी है जो किस नदी पर स्थित है? पोटोमैक नदी। किस नदी पर? पोटोमैक नदी पर। यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तब वाशिंगटन डीसी किस नदी पर? पोटोमैक नदी। लेकिन न्यूयॉर्क किस नदी पर? हडसन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुस्तक है जो 2 लाइव्स के लेखक है जो कौन है? विक्रम सेठ। पुस्तक 2 लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ। बताइए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ से। बाकर कप गोल्फ से। बाकर कप भी गोल्फ से। सर्किट कप गोल्फ से। सर्किट कप गोल्फ से। ऐसा जो कप है जो गोल्फ वाला जो प्रमुख कौन था? एक राइडर कप। कौन सा? राइडर कप, बाकर कप, सर्किट कप। ये सब किस खेल से संबंधित? गोल्फ से। जो किस है? गोल्फ से संबंधित है। बताइए, भारत के जो पहला रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह। कौन थे? बालदेव सिंह। भारत के जो प्रथम जो रक्षा मंत्री थे कौन थे? बालदेव सिंह थे। बताइए, स्वतंत्र भारत में जो पहली है जो गैर कांग्रेसी सरकार है जो किस राज्य में बनी थी? केरल में। किस राज्य में? केरल में बनी थी। बताइए, उकाई परियोजना किस राज्य में? गुजरात में। किस में? राज्य में है जो गुजरात में। लेकिन उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर है जो उकाई परियोजना है जो किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। बताइए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मुल्ताई की पहाड़ी। किससे? मुल्ताई की पहाड़ी से जो निकलती कौन सी? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी से पूछता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली है जो प्रमुख 2 नदी कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती है जो नदी है जो किधर की ओर? पश्चिम की ओर बहती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्राप्त होता है कहाँ से? जल से। कहाँ से? जल से। तब प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है कौन सी? ऑक्सीजन। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश जो संश्लेषण क्रिया होता है जो किस ऊर्जा में किस ऊर्जा को बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक। और पौधे जो अपना भोजन बनाता है जो किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। किसके? प्रकाश, जिसको जो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और उसी में जो प्रकाश संश्लेषण विधि है जो पौधा जो भोजन कहाँ बनाता है? पत्ती में। कहाँ? पत्ती में। और वही पत्ती में बनाए गए भोजन है जो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने वाले अंग है जो कौन सा है? जो कौन सा? फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम। और वही है जो पौधे की है जो जड़ से जो खनिज लवण एवं जो जो प्राप्त होता है जो पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है जड़ और खनिज लवण को जो कौन सा ऊतक? जाइलम ऊतक। कौन सा? जाइलम ऊतक। जाइलम और फ्लोएम कैसा ऊतक है? जटिल ऊतक। कैसा? जटिल ऊतक। ऊतक को पादपीय ऊतक को जो पहले जो दो भागों में बांटा गया, पहला एक विभाज्य ऊतक, दूसरा क्या? अस्थायी ऊतक। कैसा? साधारण, मतलब साधारण ऊतक। उसे विभाज्य ऊतक में जो 3 भागों में बांटा गया, अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक, बाह्य विभाज्य ऊतक और शीर्ष विभाज्य ऊतक। और उसी में जो फिर है जो साधारण ऊतक को जो 2 भागों में बांटा गया, एक है अस्थायी साधारण ऊतक और एक है जो जटिल अस्थायी ऊतक। साधारण अस्थायी ऊतक को भी है जो 3 भागों में बांटा गया, पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा और अस्क्लेरेनकाइमा। और वही जटिल ऊतक को भी 2 भागों में बांटा गया जिसमें जाइलम और फ्लोएम। उसी में जो जाइलम है जो पौधों को जो जड़ को परिवहन करता है, फ्लोएम किसको? खाना, भोजन को, जो उसको पौधे में विभिन्न भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी के जो बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आवाज तैवजी। किसने? आवाज तैवजी ने किए थे। बताइए महात्मा गांधी जो दांडी मार्च की शुरुआत कब किए थे? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। कहाँ से प्रारंभ किए थे? साबरमती आश्रम से। कहाँ? साबरमती आश्रम से। और फिर साबरमती आश्रम से जो दांडी पहुँच कर जो नमक कानून जो 78 अनुयायियों के साथ है जो मतलब 5 अप्रैल है जो मध्यरात्रि में, यानी 6 अप्रैल कह सकते हैं मध्यरात्रि में 5 अप्रैल, तो उसी को जो नमक कानून को तोड़े और फिर उसी कानून को किस में परिवर्तन कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से का स्टार्ट किए थे। यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा। और उसी को जो फिर उसी को जो क्या कर दिए? दांडी यात्रा को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रारंभ कर दिए। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा कि प्रारंभ कब किया गया था? 6 अप्रैल 1923। 6 अप्रैल 1923। लेकिन दांडी मार्च 12 मार्च 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोस्मोस के लेखक कौन थे? कार्ल सागन। कौन थे? कार्ल सागन। कोस्मोस के लेखक कौन थे? कार्ल सागन। बताइए सेल की स्थापना कब किया गया था? 1974। 1974 में जो सेल की स्थापना 1974। गेल की स्थापना 1984। और जो भेल एक होता है सेल भेल गेल, सेल भेल गेल, तो सेल के जो 74 अथी, हाँ सेल का जो 73 देता है, लूसेंट में जो 73 के 74 देता, 73 है जो, और गेल क्या हो गया? 84। और भेल क्या हो गया? 64। बताइए देश की प्रथम है जो कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पुदुचेरी में। कहाँ? पांडिचेरी में जो, या पुदुचेरी उसी को। देश का प्रथम है जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ कहाँ है? पुदुचेरी में, पांडुचेरी में। लेकिन पूछेगा भारत के जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ? अथी में जो पंतनगर, उत्तराखंड है जो पंतनगर है जो उस समय का उत्तर प्रदेश था, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन यहाँ क्या? देश की प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो कहाँ? पांडिचेरी में स्थापित। बताइए गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को जो प्रसिद्ध था किस उपनाम से? हाँ क्या उनको है जो उपनाम किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से। किसे? लोक हितवादी के नाम से जो किन्हें जाना था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। बताइए भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा?
जिम कॉर्बेट नेशनल, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता, लेकिन वही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को वर्तमान किस नाम से? रामगंगा नेशनल पार्क। किससे? रामगंगा। क्या है? रामगंगा नदी उससे लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए उसको नाम परिवर्तन क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। बताइए मूल अधिकारों का संरक्षण है जो कौन होता है? हाँ, न्यायपालिका होता है। कौन होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षण है जो न्यायपालिका में आ जाएगा दोनों वाला। राज्य में जैसे कौन करता है? उच्च न्यायालय, वहाँ आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका में करता है मूल अधिकारों का संरक्षण। बताइए मूल अधिकार है जो का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से, लेकिन मूल कर्तव्य बोलेगा तो रूस से। किससे? रूस से। बताइए मूल अधिकार को जो भारतीय संविधान के जो किस भाग में रखा गया? भाग 3 में। कितना? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7। कितने थे? 7, लेकिन वर्तमान में 6। वर्तमान में 6। 7वां मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार। किसको? संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको विधिक या कानूनी अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में जो रख दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तब बच गया कितना? 6, जिसमें पहला मौलिक अधिकार क्या? समता या समानता का। समता या समानता। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा। और छठा क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख है जो कहां से का? 14 से 18। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 19 से 22। 19 से 22। लेकिन अनुच्छेद 19 में भी है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है, जिसमें 19 के 1 में जो फर्स्ट के काम में है जो किसका उल्लेख? प्रेस बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। किसमें? 19 के फर्स्ट के जो काम है, वही 19 के खा में। अभी बोलिए या खा बोलिए, इंग्लिश में तो बी, हिंदी में क्या? खा बोलिए। तो खा में किसका? 19 के खा में है जो क्या? बी में है जो क्या? बिना जो थी है जो शांतिपूर्वक धारणा एवं प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता जो किसमें? 19 के बी में। वही 19 के सी में है जो किसका? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के है जो सी में। 19 के डी में जो किसका उल्लेख है? किसका? हाँ, घूरने की। भारत के अंदर क्यों भी है जो आवागमन की स्वतंत्रता। किसके तहत? 19 के डी के तहत। 19 के ई में जो किसका उल्लेख है? हाँ, बसने की स्वतंत्रता। भारत के अंदर क्यों भी है जो बसने की स्वतंत्रता किस अधिकार? 19 के ई में। 19 के ई में। पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वहाँ भी बस सकते हैं। उसके बाद एफ में संपत्ति था। जी में जो क्या? जीविका चलाने। जीविका चलाने की स्वतंत्रता। उसके बाद है जो क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है जो किस किस अनुच्छेद? 23 और 24। 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 से 28। उसके बाद है जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। बताइए सोवियत संघ का जो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हो गया था कब? 1991। 1991 में जो सोवियत संघ का जो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था, विघटन हो गया था। बताइए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील है जो किया जा सकता है किस न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी में भी हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। वही अगर उच्च न्यायालय जाएंगे तो किस अनुच्छेद के? 226 के तहत। ऐसी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता। उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो 5 प्रकार के रिट जारी करता है किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के हनन करने पर। इसलिए इसको संवैधानिक उपचारों का क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। ऐसे अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही है जो B.R. अम्बेडकर ने क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सा है? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन है। जो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सा है? रेडॉन है। रेडॉन कौन सी कैसी गैस है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन, इसका क्या अक्रिय गैस। इसी को अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। उसी में हाँ, जिसमें सबसे जो मतलब वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। बताइए, भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली अक्रिय गैस रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। बहुत अंधेरे कमरे में बहुत दिनों से अगर बंद है तो उस कमरे में जो उत्पन्न है जो गैस कौन सा? रेडॉन गैस। बहुत अधिक कुएं गहरा है उसमें जो उत्पन्न गैस कौन सा? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। बताइए, सभी अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया? वर्ग में 18वां या 16वां वर्ग? 18वां या 16वां। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। जहाँ रेडॉन रहेगा सर वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना? जहाँ रेडॉन रहेगा तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगा। ऑक्सीजन की हाँ पाया जाता है कमी। और सही है, जब जैसे भूकंप हुआ थी उत्पन्न, उसमें करंट जैसा उत्पन्न होता है। देखते हैं भूकंप आता है तो करंट हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो किस स्थान पर अधिक होती है? ध्रुव पर। किस स्थान पर? ध्रुव पर। विकिरण चिकित्सा पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो होती है कहाँ पर अधिक होता है? ध्रुवों पर। बताइए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम जो दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो किसने? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन ने जो क्या बताए थे कि किसी पृथ्वी दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के बीच क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती। और उनके बीच के दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और उसी को सिद्ध किए थे, कांस्टेंट एक बड़का जी मान लिए तो एफ बराबर क्या बताए थे? जी इंटू m1 गुणे m2 बटा आर स्क्वायर। आईसी में बड़का जी है जो उसका नियम दिए थे न्यूटन, लेकिन ये बड़का जी जो नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है बड़का जी, उसका मान का पता किसने लगाया था? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। और बड़का जी का जो मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। क्या होता है? केजी स्क्वायर। तब मान दिया था किसने? कैवेंडिश ने। वही कैवेंडिश जो किसका? हाइड्रोजन का खोज किया था। किसका? हाइड्रोजन का खोज। बताइए, मुगल काल का पहला जो भारतीय हिंदी विद्वान है जो कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। मुगल काल का पहला जो भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी का जो पुस्तक एक फेमस था कौन था? पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी किसके दरबार में रहता था? शेरशाह सूरी। किसके? शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। बताइए, भारत में जो आबादी की जनगणना प्रत्येक कितने साल पर की जाती है? 10 साल पर। कितने? 10 साल पर है जो किया जाता है प्रत्येक। बताइए, 10 साल पर जो नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। लेकिन भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था कब हुआ था? 1872। 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित जनगणना बोलेगा प्रत्येक 10 वर्ष पर जो किया जाता है लॉर्ड रिपन के समय 1881। बताइए, किस घाट को जो भारत का जो पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को। भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है किसको? पश्चिमी घाट को। भारत को जो समुद्री तट को जो इधर वाले को पूर्वी घाट, इधर वाले को पश्चिमी घाट। ऐसी पश्चिमी घाट को जो किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। किसके? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऐसी में जो 16 डिग्री अक्षांश रहेगा गोवा से लगभग बीचों बीच होकर गुजरता। ऐसी सह्याद्री को 2 बराबर भागों में लगभग बांट देता है, जिसमें उत्तरी सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? कालसुवाई। क्या कहते हैं? कालसुवाई।
और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन सा? कुद्रेमुख। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की पूछेगा सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। कौन सा? अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी है जो ऊंची चोटी है। ऐसी है जो इधर है जो समुद्र तट से टोटल कितने राज? 9 राज। पश्चिमी घाट पर कितने राज? 5 राज। और पूर्वी घाट पर 4 राज। इसी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कुछ तट का भी नाम अलग अलग है, जिसमें गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कौन सा? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट। और गोवा से लेकर है जो कर्नाटक के मंगलूर तक के तट को कौन सा? केनरा तट। कौन सा? केनरा तट। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को जो कौन सा? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। वही पूर्वी तट में जो यहाँ से जो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल। और फिर है जो यहाँ कृष्णा गोदावरी से लेकर है जो उधर है जो उड़ीसा वाले तट को कौन सा? उत्तरी सरकार तट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। कितने लेके? 6 महीना के लिए। अध्यादेश है जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। वही राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद? 213 के तहत। किसके तहत? 213। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 213। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123। अध्यादेश होता है क्या? जैसे जो कोई भी है जो सदन में जो अथी में नहीं चल रहा, अब कोई ऐसा जो केंद्र में जैसे संघ में जो केंद्र में जो अथी कानून कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए और तत्काल के लिए और सदन नहीं चल रहा है, तो तत्काल जो वही जो अध्यादेश जारी द्वारा जो राष्ट्रपति है जो कानून क्या कर सकता? बना सकता। और उसी कानून को जो किसके तहत? 123 अनुच्छेद 123 के तहत। और वही कानून है जो अधिकतम कितना? 6 महीने तक। जैसे ही सदन अगर अपना आ जाता है अस्तित्व में, तो सदन को अगर रखेगा कि लगेगा कि कानून है जो ठीक है तो रह सकता है, नहीं तो वो कानून को वहीं क्या कर सकता है? समाप्त करता है। उसी तरह जो राज्य में जो जब कानून की आवश्यकता हो, सदन नहीं चल रहा, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर जो कानून क्या कर सकता है? बना सकता। और जैसे ही सदन फिर अस्तित्व में आ जाएगा तो उसको लगे कि ठीक है कानून तो रह सकता है, नहीं तो वहीं फिर क्या समाप्त कर सकता। मतलब मुद्रास्फीति के दौरान है जो कर की दरों में जो क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। भारत में जो मौद्रिक नीति कौन जारी बनाता है? आरबीआई। कौन बनाता है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन। किस समिति के? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर है जो आरबीआई का गठन किया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब सुंदर वन के जंगल को जो किस अथी नाम से जाना जाता है? मैंग्रोव वन। किस नाम से? मैंग्रोव वन। सुंदर वन के जंगल को जो किस नाम से? मैंग्रोव वन के कहा जाता है। मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। मतलब सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिक अम्ल। एसेटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसेटिक अम्ल। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व जो विकास रिपोर्ट है जो कौन संस्था जारी करता है? यूनिसेफ। कौन सा? यूनिसेफ। विश्व विकास रिपोर्ट है जो कौन सा? यूनिसेफ। मतलब भटकल पतन भटकल बंदरगाह जो किस राज्य में? कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में। जो भटकल है जो पतन है जो किस राज्य में? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? ऊर्जा विद्युत ताप है जो कैगा जो कर्नाटक में। मतलब नाम दफा जो नेशनल पार्क
अरुणाचल में। नामदफा है जो नेशनल पार्क किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। बताइए अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो टोटल कितने देश से लगता है? 3 देश से। कौन कौन सा? भूटान, चाइना, म्यांमार। हाँ, भूटान, चाइना, चीन और म्यांमार। बताइए सबसे ज्यादा म्यांमार से सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। बताइए 3 बीघा कॉरिडोर है जो किसके किसके जोड़ता है? किन 2 देशों को? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बताइए भारत का सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश है? बांग्लादेश है। टोटल कितना किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर है जो लगता है। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। टोटल 5 राज्य। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से जो 2 जगह पर अलग अलग 2 बार है जो सीमा लगाने वाला भारतीय असम। बांग्ला ओर से 3 ओर से घिरा जो बांग्लादेश से कौन सा राज्य? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। बताइए बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। और बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यक्तिगत आज़ादी को घोतक कहा जाता है किस है? जो रीट जो 5 प्रकार के जो रीट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और इसका जो 226 के तहत उच्च न्यायालय। तो उसी में जो किस है जो रीट को जो व्यक्तिगत आज़ादी का घोतक कहा जाता है? हैवियस कार्पस को। किसको? हैवियस कार्पस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी पर्चीकरण। क्या कहते हैं? बंदी पर्चीकरण। बताइए फैजाबाद के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला। कौन था? अहमदुल्ला। फैजाबाद के जो अहमदुल्ला और फतेहपुर के जो मोहम्मद अहमदुल्ला। यहाँ क्या? अहमदुल्ला अजीमुल्ला। एक अजीमुल्ला होता है, एक अहमदुल्ला होता है। बताइए 1857 की क्रांति है जो प्रारंभ कब होता है? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को। बताइए भारत के जो 1857 की जो क्रांति हुआ था, मुख्य इस जो विद्रोह जो था किससे संबंधित था? सैनिक से। किससे? सैनिक से संबंधित था। किससे? सैनिक से संबंधित हुआ था कि उसमें जो पहले जो ब्राउन बैस राइफल का प्रयोग किया जाता था और उसी ब्राउन बैस को राइफल को हटाकर एक इनफील्ड राइफल लाया गया था। इनफील्ड राइफल में जो उसको जो कारतूस को जो दांत से खोला जाता था। किससे? दांत से। और उसमें खोलने के लिए उसके जो में कारतूस में जो प्रयोग किया गया था, गाय और सुअर के जो चर्बी का जो मांस का प्रयोग किया जाता था और उसको दांत से खोलना पड़ता था। इसी कारण है जो हिंदू एवं मुस्लिमों सैनिक उससे यूज करने से क्या कर दिया? इनकार दिया। उसी में जो सबसे पहले व्यक्ति जो थे इनफील्ड राइफल को जो यूज करने से इनकार किए थे, कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे जो 1857 की जो क्रांति जो इनफील्ड राइफल को इनकार कब किए थे यूज करने से? 29 मार्च 1857 को। और उसे इनकार किए थे तो उसको जो अंग्रेज जो बंदी बना लिया और उसको जो क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। तो मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल। कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे पूछता है कि कौन सा नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं। किसका? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? सिपाही थे। उसके बाद है जो 10 मई 1857 के मेरठ से व्यापक रूप से जो क्या होता है 1857 की क्रांति का क्या होता है? प्रारंभ होता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 क्रांति का सबसे पहले जो अथी किया था, जब प्रारंभ हुआ था मेरठ से, और सबसे पहले कहाँ गया? दिल्ली में। और दिल्ली का कमान किसे दिया गया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय उसी को कहा जाता है। लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान। किसने? बख्त खान। बताइए इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद का लियाकत अली। लखनऊ का बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इलाहाबाद का लियाकत अली और लखनऊ का बेगम हजरत महल। कानपुर का नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब। बिहार का वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। उसके बाद है जो क्या का? झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई है। इस जो अलग अलग जगहों पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। मतलब भारत में पहला सूफी संत है जो कौन थे?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? अजमेर में। कहाँ था? अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ था? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी। सात से सलीम, सात से सीकरी। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, हाँ, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जो कौन है? विमल जलान, विमल जलान। बताइए झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। आंगा खा पैलेस कहाँ स्थित है? पुणे में। क्या था? पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। मौसम वेधशाला पुणे में। लेकिन केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। बताइए बाबर की जो मृत्यु कहाँ हुआ था? आगरा में। कहाँ? आगरा में। पहले वहीं दफनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको हड्डी कबाड़ कर कहाँ? काबुल ले गया था। कहाँ? काबुल। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1523 में। बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण? 5 बार। कितने बार? 5 बार। सबसे पहले जो आक्रमण है जो कब के? 1519 में। 1519 में। उसके बाद है जो फिर है जो 1526 में जो सबसे पहले जो कौन सा? पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का युद्ध में जो किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का। किस साम्राज्य का हिस्सा था? दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, उसी को हराकर बाबर है जो क्या? मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना। फिर अगले वर्ष है जो 1527 में कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। किसके किसके में? राणा सांग और बाबर। राणा सांग और बाबर के बीच में। उसके बाद फिर अगले साल कौन सा? 1528 में चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध, अफगान और बाबर के युद्ध। चारों युद्ध लगातार क्या होता है? बाबर जीतता। अंततः फिर बाबर का 1530 में क्या होता है? मृत्यु हो जाता। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। उसका पुत्र है जो हुमायूं बन। बताइए मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर जो आक्रमण है जो कब किया था पहली बार? 1175 में। 1175 में मुल्तान पर है जो सबसे पहले जो आक्रमण कहाँ किया था? कब किया था? 1175 में। 1175 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बंगाल का पहला जो गवर्नर है जो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। भारत का थी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का जो अंतिम है जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम है जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम है वह अंतिम भारतीय गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद कौन आया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कौन? विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम। उसके बाद कौन आ गया? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्या आया? सी राज गोपालाचार्य। यहाँ पहले देखिए रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद है जो यहाँ पर 1773 का अधिनियम आया। यहाँ पर फिर कौन सा अधिनियम? 1833।
फिर यहाँ पर है जो 1858, फिर यहाँ पर है जो क्या 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ जो पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था, क्या होता था? बंगाल का गवर्नर पहले होता था बंगाल। जब रेगुलेटिंग 1773 आया तब बंगाल का गवर्नर जनरल को पद समाप्त करके, गवर्नर का पद समाप्त करके उसी को जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस पोस्ट पर इस समय कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो पहले जो बंगाल के गवर्नर के रूप में बनकर कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद फिर इसके बाद जो और छोटा छोटा बना, उसके बाद गवर्नर बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। इसी के बाद जो इसी के समय एक अधिनियम आया था 1773, तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया, गवर्नर बल नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो गवर्नर जनरल, तब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। उसके बाद है जो 1833 का अधिनियम आया, तो इस समय जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का कौन था संभाल रहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के समय 1833 का अधिनियम आता है, तो इसी को लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अब भारत का प्रथम क्या हो गया? गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर। फिर उसी तरह जो 1858 के अधिनियम आया था, और उस समय उस पर भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन उसी समय 1858 अधिनियम आता है, तब फिर भारत के गवर्नर जनरल को पद समाप्त करके क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। तब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद जब स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो फिर से वायसराय को पद को समाप्त कर देता है, फिर क्या कहा जाने लगा? मतलब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम में जो भारतीय पूछेगा तो कौन? श्री राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव है जो किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। किस में? लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा क्या होता? अस्थायी सदन होता। क्या होता? उसे कभी भाई लोकसभा में जो अविश्वास है जो प्रस्ताव किस में? लोकसभा में। तो इसीलिए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसके सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन जनरली लोकसभा का 5 वर्ष होता है, इसलिए जो उसके सदस्यों को भी कह सकते हैं कितना? 5 वर्ष। और जैसे अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो उसको क्या हो? खत्म उसका कार्यकाल। मतलब एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बताइए डीएनए परीक्षण है जो विकसित है जो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? डीएनए परीक्षण जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? जेफरी। डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था उसने दिया था किसने? वाटसन ने क्री। लेकिन डीएनए का सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जो संश्लेषण किया था किसने? कॉर्नबर्ग ने। लेकिन यहाँ पूछ रहा है डीएनए का परीक्षण है जो सर्वप्रथम है जो किसके द्वारा किया गया था? तो एलेक्स जेफरी के द्वारा। किसके? जेफरीज। मतलब फिल्म है जो गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाया था? किसने निभाया था? वेन किंग्सले। किसने? वेन किंग्सले ने जो निभाया था। यूरोपीय संघ की जो साझी मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। बताइए इब्न बतूता जो भारत जो आया था किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो क्या आया था? भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को का। भारत आया था 1333 में। ऐसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसका एक रचना उसका पूछते रहता, कौन सी रचना? रेला। कौन सा? रेला। बताइए जो इसको जो फिर दूत बनाकर जो चीन भेजा गया था किसको? इब्न बतूता को। कब? 1342 ईस्वी में जो इसको चीन भी दूत बनाकर भेजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाना साहब के नाम से जो किस पेशवा को जाना जाता था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था। बताइए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कौन सा तट कहा जाता है? कोरोमंडल तट। अभी जस्ट बताए थे कोरोमंडल तट है जो यहाँ से है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर ये बोलता तमिलनाडु इधर है जो केरल वाले तट को तो कौन? मलाबार तट। लेकिन यहाँ बोल दिया कि तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश वाले तट को कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल। उधर ट्रेन भी कोरोमंडल चलती है। हाँ अभी
चलिए बिली है जो कहाँ पवन पाती है, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। बिली ऑस्ट्रेलिया में। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल। कौन सा? नाभिकीय बल। बताइए लिटमस है जो किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। और लाइकेन किसका सहजीवी है? कवक शैवाल। कवक और शैवाल का जो सहजीवी कौन सा? लाइकेन। बताइए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में? हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त? सुंडा गर्त। कौन सा? सुंडा गर्त। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है कौन सा? मैरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त? प्लूटोरिको गर्त। कौन सा? प्लूटोरिको गर्त। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त? सुंडा गर्त। मतलब भारतीय प्राणी है जो सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में। मैकाल पर्वतमाला जो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में। मतलब दी इंडियन स्ट्रगल के लेखक है जो आत्मकथा है जो किनका है? सुभाष चंद्र बोस। किनका? सुभाष चंद्र बोस। मतलब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना है जो कब हुई थी? 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना है जो 1927 में। किसके द्वारा? मार्गरेट कंजिंस के द्वारा। मार्गरेट कंजिंस के द्वारा। बताइए भारतीय दंड संहिता जो कब लागू हुआ था? भारतीय दंड 1862। भारतीय दंड संहिता जो लागू हुआ था कब? 1862 में। बताइए संविधान में जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? अभी जस्ट हुआ। बताइए विभिन्न विज्ञान की विभिन्न शाखाएं उससे संबंधित है जो अध्ययन है जो क्या कहते हैं? बताइए न्यूमेटिक में जो किसका अध्ययन? सिक्कों का अध्ययन। ध्वनि का विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक। कीटों का अध्ययन? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। पंछियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पंछियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मत्स्य पालन फिशिकल्चर। मत्स्य पालन फिशिकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। क्या? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। हाँ सब्जी का ओलेरिकल्चर। मतलब शुद्ध जल का पीएच मान 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। सिरका का हाँ 2.4 से जो 3.4 तक। 2.4 से 3.4। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8। 2.8 से 3.8। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6। 6.4 से 6.6। समुद्री जल का 8.4। 8.4। समुद्री जल का 8.4। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5। 6.5 से 7.5। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5। ऐसे जनरली क्या 6 देता। रक्त का पीएच मान 7.4। 7.4। नींबू के रस का पीएच मान 2.2। बताइए विश्व की प्रमुख नहरें। सुएज नहर है जो अवस्थित है किसके किसके बीच में? हाँ लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर? सुएज नहर। वही है जो कील नहर है जो किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। पनामा नहर प्रशांत सागर को अटलांटिक। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच है। सू नहर किसको किसको किन दो झीलों को जोड़ता है? सुप्रियर झील और हिरोन झील। सुप्रियर झील और हिरोन झील को जोड़ने वाली नहर कौन सा? सू नहर।
ईरी नहर है जो किसको किसको जोड़ता है? ईरी झील को मिशिगन झील, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ने वाली नहर कौन सा है? ईरी नहर। वही केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गोटा नहर स्कॉटहोम है ना, गोटेनबर्ग, स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के बीच कौन सा नहर? गोटा नहर। कौन सा? गोटा नहर। तो सुएज नहर किसके किसके बीच? भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। किल नहर बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। पनामा नहर प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। सू नहर सुप्रियर झील को हुरॉन झील से, सुप्रियर झील को हुरॉन झील से। ईरी नहर ईरी झील को मिशिगन झील, ईरी झील को मिशिगन झील से। कौन सा? ईरी नहर। वही केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गोटा नहर है जो किसको? स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग, स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग। बताइए कुछ प्रमुख सदिश और अदिश राशियां। तो सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, परिणाम और दिशा दोनों, उसे क्या? सदिश राशि है। जिसमें केवल परिणाम और दिशा नहीं हो उसे क्या? अदिश राशि। जैसे संवेग कौन सी राशि? सदिश। आवेग सदिश। त्वरण सदिश। बल सदिश। वेग सदिश। बल घूर्ण सदिश। धारा घनत्व सदिश, धारा घनत्व सदिश, लेकिन विद्युत धारा बोलेंगे तो अदिश। चाल द्रव्यमान भार आदेश। जिसमें वाल अगर रहेगा सदिश विद्युत धारा छोड़ दे। हाँ आगे आइए, जो आचार्य एवं उनके सिद्धांत। बताइए अद्वैतवाद सिद्धांत है जो किसने दिया था? शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। कौन से? रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बंकाचार्य। कौन सा? द्वैताद्वैतवाद निम्बंकाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बंकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बंकाचार्य। द्वैतवाद द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। पहले द्वैतवाद करे द्वैतवाद के जो संस्थापक थे, द्वैतवाद है जो माधवाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। बताइए जो थी विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुज, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के निम्बंकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बंकाचार्य। संप्रदाय भी इनसे पूछ लेता। शंकराचार्य जो किस संप्रदाय की शुरुआत किए थे? स्मृति संप्रदाय। कौन सा? स्मृति संप्रदाय। रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से? श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री संप्रदाय। और निम्बंकाचार्य सनक संप्रदाय। कौन सा? सनक संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। अरे कौन थे? बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। निम्बंकाचार्य सनक संप्रदाय। और माधवाचार्य जो ब्रह्म संप्रदाय। और जो कौन? बल्लभाचार्य जो रुद्र संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय। नेक्स्ट आइए साइंस में। अरे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। इसी कारण जो ऊंचाई जाने पर है जो नाक और कान से कभी कभी ब्लड आ जाता है, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण। वायुयान जहाज पर है जो फाउंटेन पेन की स्याही निकाल देने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि है जो क्या होता है? हाँ, वायुमंडलीय दाब के कारण है जो क्या होता है? रिस जाता है। क्या होता है? रिस जाता है। बताइए वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन गैस। कौन सा? रेडॉन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा? आर्गन। लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आर्गन 0.93%। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ने। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने।
मतलब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। अब ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लेकिन ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। बताइए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किस यंत्र से? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। बताइए हाँ पास्कल बराबर है जो वही होगा। पास्कल बराबर है जो पास्कल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का मात्रा क्या? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। तो इसी को पास्कल को तोड़ेंगे तो बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का मात्रा न्यूटन है, क्षेत्रफल का क्या? मीटर स्क्वायर। तो उसी को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल कहते हैं। बताइए वायुमंडलीय दाब के पारे में स्तंभ का जो जब धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक? वर्षा का। किसका? वर्षा के। वायुदाब पारे का स्तंभ है जो अचानक गिरना आंधी तूफान, और जब स्तंभ को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ। किसका? मौसम साफ। अरे दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक। गलनांक है जो घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, और टुकड़े जो अगर पूरा पिघल जाएगा तो पानी का तल क्या रहेगा? अपरिवर्तित। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। कारण कि जितना हुआ है जो दाब लगा रहा है उतना जो जगह है जो क्या करता है? खाली आयतन छेका हुआ, तो अगर पिघलेगा भी तो उतनी में एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो पेपर है जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? हाँ पानी का जो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो क्या होता है? खाना जल्दी बन जाता है। खाना तुरंत बन जाता है। कुकर नहीं रहता तो वह स्टूडेंट को परेशानियाँ रहता है। नहीं दिक्कत ही था ना कि सीटी मारता है तो स्टूडेंट जग जाता कि एक सीटी मार दिया। यहाँ मोबाइल चल रहा और हम पता चला कि उसमें जो मोबाइल में अगर घुस गया तो पता चला कि मार बात सब सूख गया उसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक महान पुरुष रहते हैं जब कुकर में तो बाल जल जाता है, सीटी नहीं पता चलता, उसमें तो कहने नहीं कुछ नहीं। नया नेम आता है तो उड़ा देता है कुकर वो। बताइए तड़ी चालक, ये जो तड़ी चालक किसका बना होता है? तांबा का। तड़ी चालक तांबा का। तड़ी चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नया स्टूडेंट आया था, दिया सिटी में लगा दिया। हाँ कुकर। तो वह स्टूडेंट ने ध्यान देगा कि सिटी नहीं मारा है, किसका मतलब लीकेज है। देखेंगे 1 घंटा आधा घंटा हो गया तो उड़े नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। घड़ी में भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सा? स्थिति ऊर्जा। कौन सा? स्थिति ऊर्जा। स्थिति एवं आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सा? स्थिति ऊर्जा। कौन सा? स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? mgh द्रव्यमान गुने ऊंचाई गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो जिसमें जो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और ऊंचाई कमाएंगे तो स्थिति ऊर्जा का मान घटेगा। लेकिन है जो वेग के परिवर्तन जो कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सा? गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा होता। और उसी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। बताइए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है जो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और गुरुत्वीय त्वरण को सूचक है जो किससे संकेत करते हैं? सोचिए छोटा जी से। कैसे? सूचक छोटा जी से। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़का जी से। अरे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। अगर किसी वस्तु का यहाँ द्रव्यमान आती है जो भार जो है जो अगर है जो 600 न्यूटन है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर है जो 20 फीट उछल रहे हैं तो वहाँ कितना उछल गया? बीछक विशा से 120।
मतलब जी का मान कम होता है किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। जी का मान है जो विषुवत रेखा पर, और सबसे ज्यादा ध्रुव पर। और जीरो क्या होता है? केंद्र पर। केंद्र पर जी का मान क्या होता है? जीरो होता है। भार बराबर क्या होता है? एम जी। तो जी के मान पर है जो भार निर्भर करेगा। वस्तु का जो द्रव्यमान एम है जो, और जी के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। अब भार को जो जी पर है जो वायरी करेगा, और जी पर है जो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। तो भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा तो भार भी क्या होगा? अधिकतम। ध्रुव पर कम होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर भार भी कम हो जाएगा कहाँ? विषुवत रेखा। पृथ्वी का केंद्र कहाँ माना जाता है? पृथ्वी केंद्र कहाँ माना? केंद्र उसका पृथ्वी का जहाँ केंद्र है वो अलग वस्तु के पूछते तो बल बता दे। जैसे मनुष्य का जो केंद्र बिंदु कहाँ होता है? तो नाभि होता है। कहाँ होता है? नाभि। जो और जितना केंद्र जिसका गुरुत्व केंद्र नीचे रहेगा उतना ही उस संतुलन में रहेगा। पिसा के जो इटली जो झुका हुआ होने के कारण भी वो नहीं गिरती। किसके कारण? क्योंकि उसकी जो गुरुत्वीय केंद्र है जो आधार से होकर गुजरती है। जैसे ट्रैक्टर पर है जो भर है जो डला कर लिया नेवारी लोड और पूरा ऊंचाई बढ़ गया, हल्का वजन है तो क्या हो गया? उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर चल जाएगा तो पलटने की संभावना ज़्यादा होता है। लेकिन इसीलिए जो कि अगर ज़्यादा जो हल्का सामान अगर ऊंचाई पर है जो लोड करते हैं तो उसको सलाह दिया जाता है कि डल्ला में पहले जो क्या कुछ भारी वजन वस्तु है जो रख लिया। हाँ, जैसे बालू उलू क्या है रख दीजिए तो उसका गुरुत्वीय केंद्र क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो नीचे जितना नीचे रहेगा तो ट्रैक्टर पलटेगा नहीं, पलटने की संभावना कम रहेगी। हाँ, तुरंत क्लट जा। मतलब एक गड्ढे में भरे पानी का जो मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है, क्यों? हाँ, फिर इस तरह जो बनल रहता है जो उस पर एक परत बनल रहता है उसी पर मच्छर बैठल रहता है। और जैसे ही जब जो मिट्टी के तेल डालेंगे तो पीस तनाव क्या होगा? कम जाएगा, घट जाएगा। और घट जाने के कारण उसका जो लार्वा जो बना हुआ जाल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। गाढ़ापन है जो क्या? पीस तनाव क्या है? तो उसमें जो अथी है जो टूट जाएगा, लार्वा जो बना हुआ जगह तो उसी में डूब जाएगा मच्छर, तो क्या हो जाएगा? मर ही जाएगा। मच्छर को जो कुओं में कहा जाता है कि मच्छर मारने के लिए एगो मछली को छोड़ा जाता है। कौन सा अथी है जो फिश है जो कौन सा? गैम्बूसिया नामक फिश। कौन सा? गैम्बूसिया नामक फिश है जो कुओं आर में जब अथी हो जाता है कि टूट ज़्यादा हो जाता है मच्छर को खाने के लिए कौन सा? गैम्बूसिया नामक फिश छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि के वेग में कितना बढ़ोतरी होता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए 1 डिग्री बढ़ाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोई वस्तु दर में अंततः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के। किसके? उत्प्लावन बल का। और उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था किसने? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने दिया था। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर। पलायन वेग उस वेग को कहते हैं कि किसी वस्तु को अगर पृथ्वी पर से जो उस वेग को अगर दे देंगे तो फिर दोबारा वो वस्तु है जो पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, तो उसी को जो क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पलायन कर गया मतलब पलायन कर गया। हाँ तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार है जो किसने किए थे? नरेंद्र सिंह कापानी। नरेंद्र सिंह कापानी ने जो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किया था। पनडुब्बी में अंदर से बाहर देखने के लिए जो किसका प्रयोग है? पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है अंदर से बाहर देखने। तड़ी चालक का आविष्कार बताइए शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का जो कैथोड होता है किसका बना होता है? शुष्क सेल में जो किसका? जस्ता का। और शुष्क सेल का एनोड कार्बन का। किसका? कार्बन का बना होता है। बताइए संचायक बैटरी। हाँ, कैथोड कैसा आयन होता है उसका? ऋणावेशित। एनोड पर धनावेशित। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु शीशा। कौन सा? शीशा। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु शीशा। अम्ल बोलेंगे तो H2SO4 जिसको अम्लों का राजा कहा जाए।
मेरे वैद्युत अपघटन में अवकरण जो होता है, अवकरण है जो कहाँ पर होता है, कैथोड पर। कहाँ? कैथोड पर। अवकरण में जो कैथोड, अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ग्रहण कहाँ करेगा? निगेटिव पर। निगेटिव किसका होता है? कैथोड का। बताइए स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है किस दिशा में? उत्तर दक्षिण में। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक इस्पात का। अस्थायी इस्पात का, अस्थायी नर्म लोहा का। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण। प्रतिकर्षण या विकर्षण। नहीं, रेडियो वाला रहता था, रेडियो वाला छोटे रहता था तो सटाते थे तो नहीं, कभी बीच बीच में सटाते थे तो इधर चल गया हाथ, कभी इधर। क्या करता था? प्रतिकर्षण यानी विकर्षण करता था। और वही अगर उलट के कर दिए तो क्या हो जाए? विकर्षण। तो उसका मतलब असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण। और दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण या विकर्षण। बताइए चुंबक सुई संकेत करती है किस तरफ? उत्तर की ओर। किसके? उत्तर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। हाँ वही थी। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक क्या? टेस्ला हो जाएगा। और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? गॉस हो जाएगा। सीजीएस मात्रक गॉस। और उसी टेस्ला को कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए ध्रुवों पर नमन कौन का? चुंबकीय क्षेत्र का कभी कंफ्यूजन होता है। चुंबकीय क्षेत्र का कभी कहूँ टेस्ला पढ़े, क्या हूँ गॉस पढ़े। तो गॉस हो गया, सीजीएस में रहेगा तो गॉस, और एसआई में रहेगा तो क्या? टेस्ला। बताइए चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष है जो भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री? 18 डिग्री। कितना? 18। विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को जो सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? ऑर्स्टेड ने। किसने? ऑर्स्टेड ने। बताइए डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है कौन सा? डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, ये सब किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बताइए डायनमो जो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और वही विद्युत मोटर है जो किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। और डायनमो और जनरेटर किस है? आंतरिक को विद्युत, आंतरिक को विद्युत में जो परिवर्तित करता है। जो इतिहास में क्या था? आधुनिक भारत में जो सिख और अंग्रेज, सिख और अंग्रेज। बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। टोटल 10 गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म जो कब हुआ था? 1469। 1469 कहाँ हुआ था? हुआ था कहाँ? जन्म जो हुआ था ननकाना साहिब। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। मृत्यु हुआ था करतारपुर में जो कब हुआ था? 1538। 1538 में। बताइए जो इनका जो माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता देवी। और पिता का नाम? कालूचंद। कालूचंद। कालीचंद है जो, या कालूचंद कह सके। पिता का नाम वही है। जो पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी। क्या थी? सुलक्ष्मी। पत्नी का नाम सुलक्ष्मी थी। अब बहन का नाम नांगकी थी। कौन थी? नांगकी। पहले सिख धर्म के संस्थापक है जो गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु, जिसमें प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक। दूसरे गुरु गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय। कौन थे? हर राय। आठवें गुरु हरकिशन। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु गुरु नानक। दूसरा अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। पांचवा अर्जुन देव। छठा हरगोविंद। सातवां हर राय। आठवां हरकिशन। नौवां तेग बहादुर। 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो 10 गुरु क्रम पूछ लेता कभी कभी। तो 10 गुरु का नाम हुआ पहला गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। पांचवा अर्जुन देव। छठा हरगोविंद। सातवां हर राय। आठवां हरकिशन। नौवां तेग बहादुर। 10वां गुरु गोविंद सिंह।
तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक, और सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 में कब हुआ था? 1469 में। बताइए, संगत एवं पंगत है जो व्यवस्था का जो शुरुआत किसने कराया था? गुरु नानक। किसने? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने संगत मतलब जहाँ सब संगत मिलता था, बात विचार होता था, उसको क्या? संगत। और पंगत जहाँ जो लंगर व्यवस्था जो अभी भी चलता है, जो खाना पीना खाता है, तो उसको क्या? लंगर। तो शुरुआत कराए थे कौन? गुरु नानक। किन से? गुरु नानक। गुरु नानक के जो मृत्यु है जो 1538 में हो गया, उसके बाद उसके जो शिष्य थे उत्तराधिकारी कौन? फिर दूसरे गुरु कौन बने? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद से क्वेश्चन पूछा कि इनके बचपन का नाम क्या था? लाना। इनके बचपन का नाम लाना था। अरे ही गुरु अंगद जो थे अथी का जो गुरु अंगद जो थे जो लंगर व्यवस्था जो संगत और पंगत जो शुरुआत कराए थे कौन? गुरु नानक। उसी को क्या कर दिए? अस्थाई बना दिया। क्या बना दिए? अस्थाई बना दिए। कौन? गुरु अंगद। किसने? गुरु अंगद। गुरु अंगद। गुरु अंगद ने जो एक अथी का शुरुआत किया था, किसका? गुरु अंगद है जो गुरु अथी का जो गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किसने किया था? 5वें गुरु है जो अर्जुन देव ने। गुरु का आदि ग्रंथ की रचना गुरुमुखी लिपि का। किसका? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। फिर गुरु अंगद के बाद तीसरे गुरु कौन बने? अमरदास। कौन बने? अमरदास। अमरदास के जो एक पुत्री था उसका नाम क्या था? बीबी भानु। कौन थे? बीबी भानु। और उसी बीबी भानु से जो अकबर से जो भेंट किया था, और अकबर है जो उसको जो 500 बीघा क्या दिया था? जमीन दे दिया था। दान में जो जमीन दे दिया था 500 बीघा। किसको? बीबी भानु को, जो अमरदास के पुत्री थी। और उसी बीबी भानु को फिर है जो अमरदास से जो शादी कर दिया किससे? गुरु रामदास से। किससे? गुरु रामदास से। और फिर सिख धर्म के अगले चौथे गुरु फिर कौन बन गए? गुरु रामदास। कौन बने? गुरु रामदास। तो सिख धर्म से जो 500 बीघा जमीन मिला था उसका पत्नी जो बीबी भानु से, उसी में जो क्या किए? अमृतसर का जो जलाशय खुदवाए थे और अमृतसर की क्या किए थे? स्थापना किए थे जो किसने? गुरु रामदास। गुरु रामदास के पुत्र का नाम था क्या? अर्जुन देव। क्या था? अर्जुन देव। उन्हें था सब शिष्य बन रहा था, लेकिन यहाँ से जो गुरु रामदास का पुत्र का नाम था क्या? अर्जुन देव। और वहीं से जो गुरु रामदास अपना अगला जो है जो सिख धर्म का अगला जो गुरु है जो बना दिया किसे? अर्जुन देव को। किसे? अर्जुन देव। तो यहीं से जो सिख धर्म में फिर क्या बन गया? पैतृक बन गया, मतलब बेटा है जो बाप का जो बेटा है जो उत्तराधिकारी है जो बन गया। लेकिन उधर जो था क्या था? एक दूसरे का शिष्य था, जो चेला चाटी था उसको बनाया जाता था। लेकिन जो शिष्य को जो वंशानुगत कर दिया किस गुरु ने? रामदास ने अपने 5वें पुत्र किसको? अर्जुन देव को बना दिया। अर्जुन देव से क्वेश्चन पूछता, गुरु ग्रंथ साहिब भी आया, आदि ग्रंथ की रचना किसने? अर्जुन देव ने। ऐसी गुरु ग्रंथ साहिब को जो फिर है जो 10वें गुरु आए थे गुरु गोविंद सिंह ने, वहीं पर बोले थे कि गुरु गोविंद सिंह कि गुरु का पद समाप्त। गुरु का पद का काम कौन करेगा? गुरु ग्रंथ साहिबा करेगा। अर्जुन देव से क्वेश्चन पूछता कि अर्जुन देव ने जो किस हत्या किसने करवा दिया था? किस मुगल बादशाह ने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर का जो पुत्र था एक जो खुसरो खा। क्या था? खुसरो खा। जहांगीर जो सबसे ज़्यादा तक 50 साल तक लगभग जो राजा था। तब बेटा तबाह हो गया था कि बाप कब मरेगा तो उत्तराधिकारी बनेंगे, राजा हमू बनेंगे। बाप मर ही रहा था, तो वही जो बाप एक विरोध क्या कर दिया? अथी कर दिया जो विद्रोह कर दिया। और उसी को सहायता किया था किसने? अर्जुन देव ने। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो उसी कारण है जो जहांगीर ने उसको क्या किया? मृत्यु दंड दिया। उसके बाद है जो उसका पुत्र है जो कौन था? हरगोविंद। कौन था? हरगोविंद। हरगोविंद जब गुरु का पद संभाला, जब बना सिख धर्म का जो 6ठे गुरु जब बना है जो कौन? हरगोविंद बना, तो उसको लगा कि हमारे पिता को जो मरवा दिया गया था जहांगीर द्वारा, क्या तो वो जो क्या किया कि उससे अथी आए उसको जो सामना करने के लिए हमको भी है जो क्या सेना उना रखना पड़ेगा। उसे सामना पिता मराया तो हमको भी मरा सकता है, चाहे हम उसको सामना करेंगे। तो सैनिक ने तो सैन्य संगठन की स्थापना किसने करवाया था? हरगोविंद। किसने? हरगोविंद ने। हरगोविंद से क्वेश्चन पूछा, ये जब गद्दी पर बैठता था तो 2 गो जो क्या कृपान धारण यानी तलवार जो रखता कृपान उसको कहते हैं सिख धर्म में, तो कृपान धारण करके गद्दी पर बैठने वाला कौन सा गुरु है? हरगोविंद। नगाड़ा बजाने की प्रथा की शुरुआत कराया था किसने? हरगोविंद। किसने? हरगोविंद ने कराया। हरगोविंद के बाद इसका बाद है जो इसका थी बना कौन?
हर राय, कौन बना? हर राय। हर राय से जो अथी है जो आशीर्वाद लेने आया था एक दारा सिको, कौन आया था? दारा सिको, जो मुगल अथी का जो सबसे विद्वान शासक, शासक बल नहीं बना लेकिन सबसे विद्वान व्यक्ति था कौन? दारा सिको। उसको औरंगजेब बल टपका के अपना बन गया, लेकिन विद्वान बहुत था दारा सिको। तो उसे आशीर्वाद लेने आया था किस सिख गुरु से? 7वें गुरु हर राय से, 7वें गुरु हर राय से। उसके बाद 8वें गुरु से क्वेश्चन पूछता कि किस गुरु का जो चेचक से मृत्यु हो गया था? हर किशन को, 8वें गुरु हर किशन। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तेग बहादुर। कौन बना? तेग बहादुर। तेग बहादुर को जो क्वेश्चन पूछता 9वें गुरु है जो जिसका मृत्यु दंड किसने दिलाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। तेग बहादुर के बाद उसका पुत्र कौन था? गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है जो कब हुआ था? 1666 ईस्वी में जो जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म है जो कहाँ हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? अपना बिहार है जो पटना साहिबा जो नाम से जाना जाता है, बिहार में जो पटना साहिबा में जो जन्म हुआ था किनका? गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह ने जो अकाल तख्त की अथी है जो खलासा पंथ की स्थापना, अकाल तख्त की अगर पूछेगा तो किसने? शेख। अकाल तख्त का मतलब क्या होता है? हाँ, सेना रखने वाला। अकाल तख्त मतलब अथी है जो सिंहासन रखने वाला, तो किसने? हरगोविंद। अकाल तख्त पूछेगा तो हरगोविंद, लेकिन है जो खलासा पंथ की स्थापना पूछेगा तो किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और खलासा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे? 1699 ईस्वी में। फिर है जो गुरु गोविंद सिंह जो है जो इनके जो 4 पुत्र थे, तो जिसमें जो 2 गो के जो युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गया, और 2 गो इसका पुत्र, एक जोरावर सिंह और एक वो कौन थे? जोरावर सिंह और एक और जोरावर सिंह और एक कौन थे जी? 2 गो पुत्र था। उसको जो जिंदा जो दीवार में किया था? चिपका दिया था, दीवार में चिपका। इसी गुरु गोविंद सिंह आए तो गुरु का पद समाप्त कर दिए। जोरावर और एक वो कौन था? करतार सिंह इसमें था। करने लिखना है। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का जो अनंतपुर साहिब पौता में दिया था, इसका पुत्र का नाम हाँ फतेह सिंह और जोरावर सिंह। कौन था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह है जो 2 पुत्र को जो किया जिंदा चिपका दिया गया था। यही जब गुरु गोविंद सिंह आया तो सभी सिख अथी है जो जेंट्स को जो पुरुष को जो सिंह नाम के अंतिम में जो क्या लगाने? सिंह लगाने। और महिला लोग को क्या? कौर लगाने के। महिला लोग को कौर, जैसे ना अमृता प्रीतम कौर, अथी पन्ना कौर, तो महिलाओं को अंतिम में क्या? कौर लगाने के लिए, और पुरुषों को क्या? सिंह लगाने के जो सलाह दिए थे। यही जब आए थे तब 5 गो कांकड़ की स्थापना किए थे, जिसमें 5 का से स्थापना, इसके 5 कंकड़ की स्थापना किए, जिसमें सबसे पहले केस रखने की सलाह, केस रखने की इजाज़त, केस को झाड़ने के लिए कंघा, कंघा की रखने के 2 गो हो गया, काड़ा पहनने के लिए जो क्या? काड़ा पहनने के लिए। उसके बाद कृपान धारण, यानी जो तलवार रखता है उसको जो धारण करने के लिए जो किया था अथी है जो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद कच्छा पहनने के लिए जो भी दिया था 5 कांकड़ है जो किसने? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह है जो वही है जो गुरु गोविंद सिंह है जो क्या किया था? थी गुरु ग्रंथ, अगला पद को समाप्त कर दिया था गुरु को, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिबा। और उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह का जब मृत्यु हो जाता है तो फिर है जो सैन्य है जो सिख का जो नेतृत्व करता है, कौन करता है? लक्ष्मण सिंह। कौन करता है? लक्ष्मण सिंह। और उसी को जो लक्ष्मण सिंह को ही बहादुर था थोड़ा, तो उसी को जो बहादुर है जो क्या कर दिया था? बहादुर खान थी, बंदा बहादुर। बंदा बल एक बंदा जो तुम बहादुर है, इसलिए उसको नाम रख दिया क्या? बंदा बहादुर। क्या कर दिया? बंदा बहादुर। और उसी को जो बंदा बहादुर का जो अंग्रेज अथी से जो फरुखसियर फिर आया ना, तो बंदा बहादुर को क्या कर दिया? मरवा दिया। क्या कर दिया? मरवा दिया। और फिर है जो सिख धर्म जो है जो सिख धर्म में जो फिर ऐसा नेतृत्व करता नहीं आ गया। फिर उसके बाद जो आया उसमें जो सिख धर्म में जो साम्राज्य में फिर है जो सिख धर्म में टोटल 12 गो मिसल थे। कितने? 12 मिसल। अब 12 मिसल का अर्थ होता है समान। 12 मिसल को समान है जो मिसल में बांटा गया था। उसी में जो 12 मिसल में से एक मिसल के राजा थे कौन? अथी है जो सुकरचकिया मिसल के नाम अथी राजा थे कौन? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। और उसी जखने समान था मिसल। मिसल का अर्थ ही होता है क्या? समान। सब 12 मिसल समान। उसी के समय में है जो अथी है जो ईरान के जो एक शासक अथी आक्रमण किए थे, जिसको क्या कहते थे? नहीं, नादिर शाह जो अथी आक्रमण किए थे तो अथी मोहम्मद शाह के समय है 1339 में, 1739 में। और उसके बाद है जो नादिर शाह के बाद है जो वहाँ का उत्तराधिकारी उसका कौन बना था?
अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत पर 8 बार आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली के बाद है जो अबरी उसका उत्तराधिकारी कौन बने थे? जमान शाह। कौन बने थे? जमान शाह। और वही आक्रमण किए थे किस पर? रंजीत सिंह पर। किस पर? रंजीत सिंह के साम्राज्य पर। और रंजीत सिंह के साम्राज्य को लूट कर जो जा रहा था, तो जाने समय उसका जो चिनाब नदी में तोप है, जो तोप जो होता है वो गिर गया था किसमें? चिनाब नदी में। और उस समय चिनाब नदी में पानी पूरा भरा हुआ था, तो उसके कारण उस थी है जो जमान साहब बोला कि जब तक तोप निकालने में रहेंगे भलों ने जो लूटे हैं जो फिर है जो लूट लें, तो चलो तोप रहने दो, जो चलते हैं दान लेके चलते। चल गया क्या? ईरान। जब जैसे ही पानी जब सूखा तो राजा रंजीत सिंह ऐसा राजा थे कि जब देखा कि नदी में तोप है तो उसको निकलवाया, साफ सुथरा करवा के, अब बोला कि जाके जो किसको? जमान शाह के दरबार गया कि बोला आप हमारा अथी पर है, बोला आप कौन है? तो बोला कि पंजाब राज का नेतृत्व है, जो मिसल का है, जो राजा है महाराजा रंजीत सिंह। बोला आप है जो हमारे राज्य पर है, जो प्रांत पर आक्रमण किए थे, तो आपका तोप है जो गिर गया था चिनाब नदी, तो वही आपका अमानत लौटाने आया। तभी है जो जमान शाह ने थी सोचा, उसको हृदय जो अथी हो गया कि हम इस पर आक्रमण किए, आई हमारे तोप को जो लौटाने आए। ऐसा भी राजा होता है क्या? तो वही है जो उसको है जो अथी प्रभावित होकर उसके समय लाहौर जो है जो कब्जा था किसको? जमान शाह को है जो कब्जा था लाहौर पर, तो वही है जो गिफ्ट में उसको दे दिया, दान में दे दिया लाहौर। किसको? महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह अजैना से जो फिर है जो वही है जो महाराजा रंजीत सिंह अपना राजधानी फिर कहाँ बनाएगा? लाहौर बना। और लाहौर बनाने के कारण, दान में मिलने के कारण जो 12 मिसल से सबसे ज़्यादा जो विकसित कौन हो गया? शुकर चकिया मिसल जो लाहौर में था रंजीत सिंह, वही लाहौर को अथी राजधानी बनाया। उसके बाद फिर है जो अमृतसर पर है जो कब्जा कर लिया किसने? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह तो अपना राजधानी पूछता कि महाराजा रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? लाहौर में। और वही धार्मिक राजधानी कहाँ था? अमृतसर में। कहाँ था? अमृतसर में। वही है जो अबरी उसके बाद जमान शाह का जो मृत्यु हो जाता तो उसका उत्तराधिकारी का जो भाग होता है वो शाह शुजा होता। कौन होता है? शाह शुजा। लेकिन शाह शुजा उसका उत्तराधिकारी नहीं बनकर वहाँ का एक अथी था, व्यक्ति था, कौन था जी उसका? शाह शुजा को नहीं बैठने दिया, जो खली कुछ करके था कुछ ऐसे, तो वो है जो शाह शुजा को उसका उत्तराधिकारी वहाँ ईरान का उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। इसलिए जो शाह शुजा है जो सोचा कि ये जो हमको अथी करने के लिए सहायता मांगने के लिए किसके पास आया? महाराजा रंजीत सिंह के। महाराजा रंजीत सिंह के पास आया। महाराजा रंजीत सिंह के बोला कि बोला हमको जो उत्तराधिकार बैठने का अधिकार हमको है ईरान का, हमको बैठने नहीं दिया जा रहा, इसलिए हमको आप साथ दीजिए। तो बोला महाराजा रंजीत सिंह की कि हम आपको साथ देंगे तो हमको क्या प्रॉफिट, कुछ होगा फायदा तब ना साथ देंगे। तो बोला कि मेरे पास एगो कोहिनूर हो रहा है तो वही हम आपको देंगे, आप हमको सहायता कीजिए। वही कोहिनूर हो रहा है जो नादिर शाह ले गया था यहीं से, जो मोहम्मद शाह के, तो नादिर शाह से जो उत्तराधिकारी कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। तो उसके पास से अबरी आया किसके? जमान शाह। जमान शाह के बाद आया किसके? शाह शुजा के बाद। और वही शाह शुजा जो दे दिया फिर कोहिनूर हीरा किसको? महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया, बोला ठीक हम साथ देंगे। लेकिन अबरी लगा दिया लेकिन कि साथ तो देंगे, लेकिन है जो आप लोग है जो गाय को काटते हैं, मांस उस खाते तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो उसे बोला कि इसको कैसे होगा? भला हम आपको दिए हैं जो कोहिनूर हीरा, डायमंड हीरा दिए हैं, तो आपको हमको में साथ देना पड़ेगा। तो उसी में दोनों हो गया टन मन। तो फिर चल गया किसके पास? शाह शुजा चल गया अंग्रेज के पास। किसके पास? अंग्रेज के पास। अंग्रेज से सहायता। अंग्रेज है जो महाराजा रंजीत सिंह भी विकास कर रहा था, लाहौर वहौर में ज़्यादा जो अथी कर रहा था, बढ़ रहा था शक्ति, तो अंग्रेज को भी प्रभावित था कि धीरे धीरे जो कब्जा जो हम पर भी नहीं कर रहे। तो उसमें जो उसी में जो अंग्रेज और जो सिख के बीच है जो दो सिख युद्ध होता है, उसी को जो आंग्ल से अथी है जो फिर इसके बाद लास्ट में जो होता, लेकिन यहाँ महाराजा रंजीत सिंह का और है जो अंग्रेज के बीच एक संधि होता है। उस संधि को किस नाम से? अमृतसर की संधि। किसे? अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। जो संधि कब होता था? 1809 में, 1809 इसमें। उसके बाद फिर अमृत सिंह अथी महाराजा रंजीत सिंह का जो एक ही आँख था। क्या था? एक ही आँख। एक आँख से थोड़ा जो अंधे थे। तो वही है जो रंजीत सिंह कथन बोले थे कि भगवान को शायद यही इच्छा था कि हम सभी धर्मों को एक निगाह से देखें, इसलिए हमारी दूसरी आँख की रोशनी है जो क्या किया गया? छीन लिया गया। कहे थे किसने? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? खड़क सिंह। कौन बना? खड़क सिंह। और फिर पूछता है कि सिख धर्म का अंतिम है जो राजा कौन बने थे? दिलीप सिंह। कौन बने थे? दिलीप सिंह। सिख और अंग्रेज के बीच दो गो जो संधि अथी युद्ध होता है, जिसमें जो पहला सिख युद्ध नाम से जानते हैं और एगो दूसरा सिख युद्ध। पहला जो सिख युद्ध है जो किस संधि के तहत? लाहौर के संधि के तहत समाप्त होता है। और फिर धीरे धीरे जो सिख धर्म को क्या करता है?
समाप्त करके फिर आया। अंग्रेज क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता। वही तो कहानी था इसमें जो सिख धर्म में क्वेश्चन से इतनी क्षेत्र। चलिए विविध में जो क्या था, साहित्य पुरस्कार है जो कि इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देख लेते हैं जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है। बताइए सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, जी शंकर कुरूप। कौन थे, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1965 में। जी शंकर कुरूप को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जी शंकर कुरूप। कौन थे, जी शंकर। बताइए सुमित्रानंद पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1968 में। 1968 में सुमित्रानंद पंत को 1968 में, सुमित्रानंद पंत को 1968 में। दिनकारी रामधारी सिंह दिनकर को जो कब मिला था, 1972 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को 1972। जी शंकर कुरूप को 1965। जी शंकर कुरूप 1965। सुमित्रानंद पंत 1968। सुमित्रानंद पंत 1968। रामधारी सिंह दिनकर 1972। 1972। बताइए श्रीमती आशापूर्णा देवी को कब मिला था, 1976। 1976। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी, जो कब मिला था, 1976। 1976। बताइए सच्चिदानंद सिन्हा को जो कब मिला था, 1978 में। 1978 में सच्चिदानंद सिन्हा को 1978 को जो मिला था। बताइए अमृता प्रीतम को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1981। 1981 अमृता प्रीतम 1981। महादेवी वर्मा 1982। महादेवी वर्मा 1982। अभी तक कितना देखिए, सबसे पहले जो जी शंकर कुरूप को 1965। जी शंकर कुरूप 1965। सुमित्रानंद पंत 1968। सुमित्रानंद पंत 1968। रामधारी सिंह दिनकर 1972। रामधारी सिंह दिनकर 1972। आशापूर्णा देवी 1976। 1976 प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, जो कब मिला था, 1976। उसके बाद सुमित्रानंद पंत 1978। 1978 साजानंद सिन्हा थी सच्चिदानंद। कौन थे, सच्चिदानंद कब मिला था, 1968। सच्चिदानंद 1968। अमृता प्रीतम 1981। अमृता प्रीतम 1981। महादेवी वर्मा 1982। महादेवी वर्मा 1982। उसके बाद वर्तमान में सब पूछता है कृष्णा सोबती को किस वर्ष मिला था, 2017 में। अमिता घोष को 2018 को। अमिता थी आकितम अच्युतम नबूदरी को जो कब मिला था, 2019 में। और 2023 में किसे मिला, 2023 का ज्ञान फिर दामोदर मोजे को जो मिला गया है। इसको करंट अफेयर के विविध से पूछता है। जैसे प्रथम वाला महिला पूछ लिए कौन, आशापूर्णा देवी, जो कब मिला था, 1976। और प्रथम व्यक्ति पुरुष है जो जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जो प्रथम व्यक्ति जो कौन थे, जी शंकर कुरूप। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग है जो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर बस दुर्गा पूजा के बाद चला देंगे।